हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं UPTSSC AGTA। उसमें जो कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके बारे में हम स्टूडेंट यहाँ पर आज बात करेंगे। ओके, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एग्री विद कीवर्ड्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। आप हमें सपोर्ट करें क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म है और जो भी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो या अगर अदर कंपटीशन स्टूडेंट, बैंक का अगर तैयारी करता है स्टूडेंट या किसी भी SSC की तैयारी कर रहा है और कंप्यूटर से संबंधित उसको चीज़ें समझना है तो इस वीडियो को इस चैनल पर ये वीडियो से भी अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर अभी मैं पार्ट 1 या पॉइंट टू पॉइंट अभी क्वेश्चन यहाँ पर ला रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं पूरा कोर्स लाऊंगा कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ओके। कंप्यूटर का हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो सभी चीज़ें यहाँ पर स्टूडेंट आपको मिलती रहेगी। तो आपसे यही है कि आप सपोर्ट करें एग्री विद कीवर्ड्स को। आपको ये चैनल है, आप इसे सपोर्ट करें। आप कोई भी स्टूडेंट हो, आप चाहे किसी भी तैयारी करो और उसमें अगर आप कंप्यूटर आता है तो यहाँ पर चीज़ें आपको मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके कोई मन में किसी तरह का कोई कमेंट है, किसी तरह की कोई अगर आप डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका आंसर वहाँ देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला हमारा है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो, टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली, ओके। कि यहाँ पर हम कुछ ऐसे जो लाइन टू लाइन क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे और उसमें इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, ठीक है। तो सबसे पहले DTR, ओके। DTR ये डाटा, पहले तो इसका पूरा नाम पूछ ले सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ DTR क्या होता है? डाटा ट्रांसफ़र रेट। DTR का मतलब होता है डाटा ट्रांसफ़र रेट। डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है स्टूडेंट? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब कोई डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसका जो रेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डाटा ट्रांसफ़र रेट बोलते हैं, ओके। एक कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर जब डाटा हम ट्रांसफ़र करते हैं स्टूडेंट, तो जो जिस रेट से वो जाता है उसे हम डाटा ट्रांसफ़र रेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं डीबगर। डीबगर क्या होता है? देखो, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियां ढूंढने की, एरर का डिटेक्शन करने के लिए स्टूडेंट, एरर डिटेक्शन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डीबगर का प्रयोग करते हैं। बग क्या होते हैं? बग मतलब कीड़े होते हैं। बग मतलब क्या होते हैं? कीड़े हो सकते हैं या आप एरर बता सकते हैं। बग मतलब कीड़े या एरर कंप्यूटर में एरर बोलते हैं उसको। जब एरर होते हैं उनको ढूंढकर अगर उनको सुधार दिया, यानी कि अगर कोई कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के अंदर क्या है स्टूडेंट, उसमें कुछ गलतियां हैं और उसको ढूंढकर अगर वो सुधार कर देता है तो उसे हम डीबगर के नाम से जानते हैं, ठीक है, ओके। तो चलते हैं आगे। FTP ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, बैंक में पूछा गया है और बहुत जगह पूछा भी जाता है। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है ये। FTP का पूरा नाम पूछ लेंगे आपसे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या काम करता है? ये क्या उपयोगिता के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर के बीच में फाइलों को स्थानांतरण, यानी कि जो फाइल होती है स्टूडेंट, फाइलों को ट्रांसफ़र करने का जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं, ओके। बहुत सारे जो डाटा होते हैं, डाटा द ग्रुप ऑफ द फाइल क्या होती है? द ग्रुप ऑफ द डाटा, बहुत सारे डाटों का जो समूह होता है उसी की हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फाइल बोलते हैं। तो फाइल की बात अगर हम करें तो कंप्यूटर के बीच में जो फाइलों को स्थानांतरित करेगा, मान लो ये कंप्यूटर ये रहा, ओके, वो एक कंप्यूटर ये रहा, इसके बीच में जो डाटा, ये जो फाइल ट्रांसफ़र होगी उसे हम क्या बोलेंगे? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलेंगे। अगर इसी के बीच में कोई डाटा जाता है, ABC 1 2 3 जाता है इस तरह, तो वो डाटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है, ओके। तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ओके। उसके बाद है गेटवे। स्टूडेंट, गेटवे क्या होता है? गेटवे ये विशेष लाइनों द्वारा इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर होता है। यह अन्य कंप्यूटर टर्मिनल को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। पूछा भी जा सकता है कि आप लोगों से गेटवे का क्या काम है, हाउ टू वर्क गेटवे, या गेटवे क्या काम करता है या कैसे काम करता है। तो ये विशेष लाइन के द्वारा कंप्यूटर से जुड़ा होता है। एक लाइन होती है स्टूडेंट जो कंप्यूटर से इसको जोड़ते हैं। अन्य कंप्यूटर टर्मिनल को, जो कोई टर्मिनल होते हैं जहाँ से कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर बहुत सारे, और इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा, अलग अलग, एक और डेफिनेशन ये रही, ये अलग अलग कंप्यूटर और अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला कंप्यूटर होते हैं जो अपने से जुड़े कंप्यूटर के सभी नेटवर्क से जोड़ता है। गेटवे क्या होता है? कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए या इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए इसका हम गेटवे का प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो
मैं दिखाऊंगा आगे जब मेरी क्लास चलेगी। मैं जब इसको पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं इस पर छोटी छोटी वीडियो ला रहा हूँ। ओके, फिर मैं इस पर एक लंबी वीडियो लाऊंगा, जैसे कि मान लो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हाउ टू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो उस समय ये जब नेटवर्क चलेगा तो नेटवर्क में मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट फूटर। फूटर क्या होता है? फूटर की बात आती है तो कुछ लोग उसको फोटर बोलते हैं, कुछ लोग उसको फूटर बोलते हैं। कंप्यूटर में दस्तावेज की पेज की सबसे नीचे जो पंक्ति होती हैं, अगर आपने देखा होगा पेज नंबर या तारीख विशेष इस तरह से आपका होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आप जो लिखना चाहते हो, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं? फूटर बोलते हैं। देखो, कंप्यूटर में दस्तावेज पेज की सबसे नीचे की जो पंक्ति होती है, जो समय लिखे जाने वाले टेक्स्ट को फूटर कहते हैं। जैसे पेज नंबर देखा होगा आपने, तारीख देखी होगी, कुछ लिखा हुआ देखा होगा उसमें, तो वो स्टूडेंट क्या होता है? फूटर कहलाता है। ओके, तो स्टूडेंट गेटवे आप दे सकते हैं, ये गेटवे होता है, इसे स्विच भी बोलते हैं, ठीक है। गेटवे और स्विच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्टूडेंट, ठीक है। जो गेटवे होता है, जो स्विच होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। गेटवे और स्विच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। स्विच क्या करता है? मान लो स्विच जो होते हैं, जब हम कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं या कंप्यूटर से हम कनेक्ट करवाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम जिसको भेजना चाहते हैं, मान लो ये कंप्यूटर यहाँ पर लगा है, तो हमें 3 कंप्यूटर को भेजना है, तो केवल ये 3 कंप्यूटर को सप्लाई करता है। ओके, मतलब जिसको पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, इस तरह से होता है। बट थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन बाद में करूँगा। तो पहले हम गेटवे की बात करें, स्विच की बाद में करेंगे। तो गेटवे की अगर आप बात करें तो देखो, ये सर्वर है और ये कनेक्ट हो रहा है, और गेटवे से एक कंप्यूटर ये रहा, इस तरह जुड़ा होते हैं, तो इसे हम गेटवे कहते हैं। तो गेटवे जो एक डिवाइस होती है, एक्ट तो एक एंटर पॉइंट बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क। ओके, हेल्प फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन एंड द डाटा ट्रांसफर बिटवीन द नेटवर्क विद द प्रोटोकॉल। ओके, तो ये डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्रोटोकॉल का भी प्रयोग इसमें इसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, बट आप समझ सकते हैं। तो गेटवे क्या होता है? गेटवे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ओके, बस इतना समझ लीजिए। ओके, डॉट पिंच क्या होती है? देखो, मॉनिटर पे 1 मिलीमीटर से बिंदु की कुछ संख्या आपने देखी होगी। मान लीजिए आपने कभी आज ही देखना, अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मॉनिटर है, जब आप उस पर ऐसे प्रेस करेंगे तो आपको कुछ बिंदु दिखाई देगी। तो उसी को ही हम उसकी कुल जो संख्या होती है उसे डॉट पिच कहते हैं। उसी के द्वारा जो मॉनिटर की क्वालिटी होती है, आपने देखा होगा कुछ बहुत सारे मॉनिटर जो आपने देखे होंगे, उनकी क्वालिटी पिक्चर HD में होती है काफ़ी, क्योंकि उनकी जो डॉट पिच जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो क्या होता है, उसकी HD क्वालिटी होती है इमेज। ओके, आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कि जो देखो, डॉट पिच कुछ नहीं होता है स्टूडेंट, अगर आप इसे डॉट का मतलब क्या होता है? बिंदु। ओके, पिच मतलब होते हैं कि संख्या। पिच मतलब मान लो, देखो आपने ये मॉनिटर है, ओके, मॉनिटर है ये इस तरह का। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे कुछ देर के लिए, तो यहाँ पर कुछ तरह की बिंदु सी दिखाई देगी। ओके, आपको वहीं पर ही जब आप क्लिक करके देख लेना। ओके, तो वो क्या करता है, वो वीडियो अगर आपकी डॉट पिच की संख्या ज़्यादा है तो HD हाई क्वालिटी दिखाई देगी, अगर डॉट पिच की संख्या कम है तो लो क्वालिटी आपकी वीडियो की दिखाई देगी या पिक्चर की दिखाई देगी, तो उसे हम डॉट पिच कहते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद होता है ड्रैग क्या होता है? मैं सब चीज़ें दिखा दूंगा, ठीक है, आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रैग क्या होता है? ड्रैग की बात करें तो माउस के माध्यम से जब एक फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं तो उसे ड्रैग कहते हैं। ड्रैग की मतलब, मान लीजिए आपने माउस देखा होगा, ओके, माउस में आपने ऐसे ऐसे करते हुए देखा होगा, तो माउस ये ड्रैग होता है। ड्रैग मतलब होता है खींचना। ओके, ये एक माध्यम होता है, एक माउस का एक माध्यम होता है, एक फाइल को स्थान से दूसरे फाइल को। आपने देखा होगा, मान लो इस फाइल को उठाना है और यहाँ पर रखना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ को उठाकर ऐसे रख दोगे माउस से तो करोगे, तो उसे हम ड्रैग बोलेंगे। ओके, ग्रे कोड क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इनपुट आउटपुट प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए नीचे एक ग्रे कोड होता है, वो उसे हम बोलते हैं ग्रे कोड। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फोटोन। इसे फोटोन को फॉर्मूला ट्रांसलेशन बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है, लिख लीजिए, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, कंप्यूटर का स्टूडेंट UPSSC AGTM में कंप्यूटर के 15 मार्क्स है, आप इसको हल्के में मत लीजिए, 15 मार्क्स बहुत होते हैं, ठीक है। 100 का 50 मार्क्स 15% है। आप ये मत समझिए कि क्या इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। और इसका भी रोल है, जब सिलेक्शन नहीं होता है तो एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आपको बहुत सारे दिक्कतें का सामना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के दिए तो एग्रीकल्चर से ही आप नंबर ले लोगे, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट।
और भी पोर्शन होते हैं, कंप्यूटर भी हैं और यूपीजी के भी है, तो मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा, एग्रीकल्चर पे भी यहाँ पे चलाऊंगा। तो आप इसको, अगर आपने अभी तक वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट सपोर्ट कीजिए, ओके। एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म है ये, या कुछ भी, कोई भी कैंडिडेट कहीं का भी हो और वो कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें पढ़ना चाहता है और तो वो यहाँ पर आसान भाषा में पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्टून मतलब होता है ये हाई, पूछा भी जाता है फोर्टून किस प्रकार की लैंग्वेज है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है स्टूडेंट, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इसका उपयोग वैज्ञानिक गणितीय उपयोग में किए जाते हैं। वैज्ञानिक जो साइंटिफिक लोग होते हैं, जो मैथमेटिशियन लोग होते हैं, साइंटिफिक में कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज होता है। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसको फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं, ओके, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, यह मेमोरी की सबसे छोटी एक यूनिट होती है जिसे हम एक बिट के लिए भंडारण करते हैं। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो 0-1 में किसी एक में कम होती है, यानी कि 0 या तो 0 में या तो 0 या 1 में से किसी एक में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये मशीन लैंग्वेज नहीं है स्टूडेंट, ये मशीन लैंग्वेज नहीं है 0 और 1, ओके। ये केवल एक फ्लिप फ्लॉप लैंग्वेज होती है जो 0 या 1 में रहेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट फिर भी आप लिख सकते हैं। EEPROM क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ओके। यह EEPROM, ये जो आपने नाम सुना होगा, अपना इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। ये सारी रोम का प्रकार है, ये रोम का प्रकार होता है, ठीक है। ROM रोम लिखा है तो ये रोम का प्रकार होता है। EEPROM क्या होती है, ये डाटा संग्रह करने वाली एक चिप होती है। इसमें उच्च विद्युत विभव के द्वारा एक डाटा को मिटाकर दूसरे डाटा डाला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम क्या डाल सकते हैं स्टूडेंट, इसमें हम प्रोग्राम डाल सकते हैं, कोई भी डाटा हम डाल सकते हैं, तो इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं फैसिमाइल ट्रांसमिशन। ये फैसिमाइल ट्रांसमिशन क्या होता है, यह एक लिखित सामग्री, सब चित्र और ग्राफ को टेलीफोन लाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने का माध्यम होता है। इस युक्ति का संपर्क जो फैक्स कहलाते हैं। आपने फैक्स मशीन देखी होगी स्टूडेंट, तो ये फैक्स मशीन में ही यूज किए जाते हैं। हाइबरनेशन क्या होता है, जब कंप्यूटर सभी चालू प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में संचित करके बंद होता है और पुनः चालू करने पर सभी प्रोग्राम पुनः उसी अवस्था में खुलते हैं, तो उसे हाइबरनेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइबरनेशन पूछा जा सकता है। जब आप कंप्यूटर चलाते हो, कंप्यूटर जब आपने स्टार्ट कर दिया है तो हार्ड डिस्क में संचित जो हार्ड डिस्क में संचित कंप्यूटर संचित करके, मतलब बट हार्ड डिस्क में चला जाता है सभी प्रोग्राम, और फिर जब दोबारा से ओपन करते हो तो उसी अवस्था में खुलता है, तो उसे हाइबरनेशन कहते हैं। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का नाम आपने सुना होगा, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेटवर्क आता है। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, किसी डॉक्यूमेंट में शब्द समूह को उसी डॉक्यूमेंट में किसी अन्य डॉक्यूमेंट से लिंक करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। आप देखो, एक नाम सुनो, आप पहले जीमेल ओपन करो। आप जीमेल ओपन करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आपको किस में खोलना है, HTTP में खोलना है, नीचे आता है, नीचे लिखा आता है। अगर आपने इसमें खोलता है तो इसकी लैंग्वेज अलग हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लैंग्वेज होती है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। ये हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि किसी डॉक्यूमेंट के शब्द या शब्द समूह को उसी डॉक्यूमेंट में या किसी अन्य डॉक्यूमेंट में लिंक करने के लिए हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, IP एड्रेस बोलते हैं इसको, आपने नाम सुना भी होगा। IP एड्रेस बताइए अपना, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यह वेबसाइट का 32 बिट का एक अंकीय पता होता है। यह सर्वरों से जुड़े नेट नोड को पहचान को बताता है, ठीक है। कियोस्क ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक में आता है। यह सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया एक कंप्यूटर होता है। इसके द्वारा उपयोगकर्ताओं को सामान्य जानकारी प्राप्त करना होता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट होता है लाइट पेन। लाइट पेन ये एक इनपुट डिवाइस होते हैं, ओके। जब आउटपुट आपको हम पढ़ाएंगे और इनपुट पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। देखो इनपुट क्या होता है, इनपुट की अगर मैं डेफिनेशन करूँ, जब कंप्यूटर के अंदर, मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, उसके अंदर जब डाटा एंटर करते हैं तो वो इनपुट कहलाते हैं, जिसके द्वारा एंटर किया जाता है इनपुट। कंप्यूटर से जो बाहर चीज़ें जाती हैं वो आउटपुट होता है। ये सभी चीज़ें हैं। तो अगर लाइट पेन है तो लाइट पेन क्या होगा, आप ही बताइए। आप एंटर करेंगे ना उसमें तो इनपुट होगा। ये एक इनपुट डिवाइस होती है। इसका उपयोग कंप्यूटर में स्क्रीन पर लिख कर
इनपुट देने में किया जाता है। ये इनपुट गलत लिखा रखा है, इनपुट है ये, इसको सही कर लेना, इनपुट देने में किया जाता है, ठीक है। ये मेगाबाइट है स्टूडेंट। मेगाबाइट एक मेमोरी यूनिट, एक यूनिट होती है, जैसे आपको गीगाबाइट, मेगाबाइट, ये सब मेगाबाइट एक यूनिट होती है, डाटा की यूनिट होती है, मेमोरी की यूनिट होती है। यह 2 बाइट अथवा 10,48,576 बाइट के बराबर होता है। ये कुछ नहीं होते हैं। मॉड्यूलेशन, ओके, ये मॉड्यूलेशन बहुत बढ़िया है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलने के लिए कह रहा है कि जो डिजिटल होती है ना, या जो डिजिटल यूनिट होती हैं या संकेत होते हैं, सिंबल जो होते हैं, डिजिटल सिंबल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम कौन करता है? मॉड्यूलेशन करते हैं। आपने नाम सुना होगा, आपने मॉडम का नाम सुना होगा। ओके, मॉडम का नाम किसी ने सुना? मॉडम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेशन बोलते हैं इसको, मॉड्यूलेशन होता है ये, ठीक है। यह प्रक्रिया डाटा संकेतों को, जो डिजिटल संकेत होती हैं उनको एनालॉग संकेत में बदलने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेटिजन। नेटिजन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये पढ़ लीजिए। ऐसे नागरिक जो कंप्यूटर इंटरनेट का उपयोग राजनीति के समाज में भाग लेने के तरीके के रूप में करते हैं, उसे नेटिजन कहते हैं। निबिल क्या होता है कि 4 बिट का एक समूह होता है जिसे हम निबिल कहते हैं। ये हाफ बाइट के बराबर होता है, जो बाइट होती है उसके बराबर 8 बाइट मतलब 8 बिट, ओके। तो ये निबिल क्या होते हैं, एक निबिल बराबर 4 बिट होता है, ओके, ध्यान रखना। ये आधी बाइट के बराबर होता है। प्रोलोग क्या होते हैं? प्रोलोग यह कंप्यूटर की एक उच्चतरी हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इस भाषा में तार्किक प्रोग्रामिंग व कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग जो हो रहा है वो प्रोलोग के द्वारा ही हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे, या AI का जो प्रयोग हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रयोग हो रहा है वो प्रोलोग के थ्रू ही होता है, ठीक है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट। बाइनरी नंबर क्या होते हैं? बाइनरी नंबर ये एक द्वि आधारित संख्या पद्धति होती है जिसमें 0 1 मिलाकर कुल संख्या कितनी होती है? 2। आपसे पूछा जा सकता है बाइनरी नंबर में कितनी संख्या होती है? तो 2 होती है। कौन कौन सी? 0 और 1 होती है। कंप्यूटर इन यही को भाषा को समझता है, ये मशीनी भाषा होती है स्टूडेंट, ठीक है। ऑक्टल नंबर क्या होते हैं? 0 8 तक होती हैं। कुल संख्या 0 से लगाकर 1 2 3 4 7 तक होती है, तो ये संख्या जो 8 होती है इसे ऑक्टल नंबर बोलते हैं। डेसिमल नंबर किसे बोलते हैं? जिसमें कुल संख्या 10 होती है स्टूडेंट, सिंपल सी बात है। ऑक्टल मतलब 8, डेसी मतलब 10। ऑप्टिकल डिस्क क्या होते हैं? ऑप्टिकल डिस्क इसमें डाटा संग्रहित करने के लिए बना एक उपकरण होता है जिसमें लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे ऑप्टिकल डिस्क का नाम आपने सुना होगा, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। CD DVD का नाम आपने सुना होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह सारी। पास्कल क्या होता है? पास्कल ये कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ये पूछा जाता है स्टूडेंट पास्कल। ये सब अच्छी क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए पूछा जाता है, उनका उपयोग भी पूछा जाएगा, ठीक है। कि ये प्रसिद्ध गणितीय ब्लॉक पास्कल के नाम पर इसका नामकरण किया गया था, ठीक है। स्पैम क्या होते हैं? स्पैम देखो अनवांटेड होते हैं, अनवांटेड चीज़ें जो आपको मिल जाती है आपकी मेल पर, जिसको आप नहीं चाहते हो, ठीक है। ईमेल के द्वारा एक दूसरे कंप्यूटर पर एक स्पैम होता है, ठीक है। देखो अवांछनीय विज्ञापन, अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट पर ईमेल के द्वारा दूसरे कंप्यूटर पर भेजने में को हम क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं, ठीक है। अनवांटेड है, आप नहीं चाहते हो फिर भी आ जाते हैं कुछ ऐसे विज्ञापन आपकी मेल पे, तो उसे हम स्पैम बोलते हैं, ठीक है। स्टैंड बाई क्या होता है? कंप्यूटर में बहुत कम ऊर्जा लेते हुए जब ये इसकी अवस्था में बना रहता है तो उसे स्टेट बॉय कहते हैं। ये ज़्यादा खास नहीं है। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो रिंग का मतलब क्या होता है? छल्ला। एक छल्ला बना दीजिए, एक कंप्यूटर को यहाँ कनेक्ट कर दीजिए स्टूडेंट, एक कंप्यूटर को यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, एक कंप्यूटर को यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, तो ये आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, इसे क्या बोलते हैं? रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं, ओके। तो ये क्या होती है? इस प्रक्रिया में कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है। इस अवस्था में सभी नोड एक दूसरे कंप्यूटर या लिंक लूप से जुड़े होते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है इसकी कि जब कंप्यूटर को एक नोड से दूसरे नोड में जोड़ा जाता है तो उसे किस टोपोलॉजी का नाम दिया जाता है? तो रिंग टोपोलॉजी का नाम दिया जाता है। क्योंकि क्या है, जब आप कंप्यूटर को, ये आपका रिंग है, एक कंप्यूटर यहाँ से जुड़ा, एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ा, एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ा, एक कंप्यूटर यहाँ, तो ये जो क्या है? ये नोड है स्टूडेंट, ये नोड है, ओके। इसमें किसी तरह का कोई कोई होस्ट नहीं होता है, इसे होस्ट बोलते हैं। अगर ये यहाँ जुड़ गया तो इनसे जुड़ गया तो ये होस्ट हो जाता है, जबकि इसमें होस्ट है ही नहीं। तो ये सिंपल है रिंग टोपोलॉजी। सेक्टर क्या होता है?
यह मेमोरी हार्ड डिस्क पर डाटा लिखने के लिए सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे हम सेक्टर बोलते हैं। जब कोई हार्ड डिस्क का नाम आपने सुना होगा तो हार्ड डिस्क पर कुछ लिखने के लिए हम जिस यूनिट का प्रयोग करते हैं उसे सेक्टर बोलते हैं। सीरियल पोर्ट क्या होते हैं? सीरियल पोर्ट इसके द्वारा क्रमबद्ध तरीके से संकेतों का आदान प्रदान किया जाता है। यह कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट को जोड़ने वाला एक पोर्ट होता है, जहां पर आपने देखा होगा माउस जुड़ा होता है, मेमोरी आपकी जुड़ी होती है, आपका प्रिंटर जुड़ा होता है, आपका सीपीयू मतलब जुड़ा होता है। ये सारे के सारे जो आपके जो कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट जो उपकरण होते हैं जिससे जुड़ा होता है उसे उस पोर्ट को हम सीरियल पोर्ट कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है? किसी अक्षर या अंक के बाद जो उसके ऊपर कोई दूसरा अक्षर या अंक छोटे आकार में लिखा जाता है तो उसे सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 के ऊपर अगर आप ऊपर लिखा गया ना, ऊपर देखो ऊपर लिखा आकार में लिखा जाता है। जब किसी अक्षर या अंक के बाद जब उसके ऊपर अच्छा ये लिख दिया, ये सुपरस्क्रिप्ट हो गई। या ठीक है, तो लोअर स्क्रिप्ट क्या हो गई? तो यहाँ 2 की पावर यहाँ 5 दे देंगे, 3 की पावर ये 6 दे देंगे। आपने इस तरह का नोट सुना होगा। सुपरस्क्रिप्ट होता है जो ऊपर लिखा जाता है किसी अंक शब्द के। ठीक है, 2 की जैसे मान लीजिए आप 2 की घात 10 है तो ये 10 जो है ये क्या है? सुपरस्क्रिप्ट है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। टेम्पलेट क्या होते हैं? यह एक पूर्व निर्धारित प्रारूप होता है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए किए जाते हैं। टेम्पलेट आपने देखी होगी। टेराबाइट क्या होते हैं? यह मेमोरी का एक मात्रक होता है। 1 टेराबाइट में कितनी होती है? 2 की पावर 40 बाइट होती है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा। ठीक है। टच स्क्रीन क्या होते हैं? आपने उंगली देखे को छूकर जो आपने देखा होगा कंप्यूटर पे वो इसे टच बोलते हैं। वाइल्ड कार्ड क्या होता है? वाइल्ड कार्ड किसी अज्ञात कैरेक्टर के स्थान पर उपयोग होने वाले कैरेक्टर को वाइल्ड कार्ड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है आपसे ये वॉर्म पूछा जाता है। कंप्यूटर का एक वायरस होता है, यह मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम और डाटा को नष्ट कर देता है। ठीक है, आप और देख लीजिए। मैं इम्पोर्टेंट के बारे में बात करूँगा। एबेकस क्या होता है? एबेकस यह गणना में प्रयुक्त होने वाला एक अति प्राचीन विधि होती है। एबेकस में पहले कंप्यूटर को गिनने के लिए गणित का प्रयोग होता था। आपने देखा भी होगा। इसमें एक छल्ली ऐसे होती थी। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन थोड़ा सा स्टडी करेंगे क्योंकि हमें बहुत कवर करना है। एक्यूमुलेटर क्या होता है? डाटा और परिणामों को भंडारित करने के लिए एक युक्ति होती है इसे, ठीक है, एक्यूमुलेटर कहते हैं। एनिमेशन आप लोगों ने देखा ही होगा, चित्र में जो एनिमेशन वगैरह होते हैं। बैंड क्या होता है? डाटा को संचित करने का एक यूनिट होती है जिसे बैंड कहते हैं। ओके। सीआरटी क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैथोड रेड ट्यूब के नाम से इसको जानते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसका उपयोग कंप्यूटर में, मॉनिटर में, टेलीविज़न में होता था। एक इस तरह का आपने देखा होगा। एक क्या किस तरह का मैं आपको बताऊँ, ऐसे इस तरह का आपने एक कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर इस तरह का ऐसा कुछ था वो। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे देखा होगा। ऐसे इस तरह का इस तरह की वो होती थी। ये टीवी में लगा होता था ऐसे इस तरह का, ये सीआरटी होता था। ठीक है। कलर ड्रा क्या होता है? यह एक डिजाइन तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है? ये वो निर्धारित अनुदेशों का कंप्यूटर तब तक कार्य करना है जब तक इससे उपयोगिता द्वारा बदला नहीं जा सकता। इनसे डिफ़ॉल्ट होते हैं। ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में हार्डवेयर में प्रतिदीप उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आपने नाम सुना भी होगा। यह हार्डवेयर को कंप्यूटर कंट्रोल करने के लिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। पूछा जाता है कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ये एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो। SIP क्या होते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ये इंटरनेट में जो सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें गेटवे कंप्यूटर की सहायता से अन्य कंप्यूटर गेटवे को इंटरनेट से जोड़ने की सेवा प्रदान करते हैं। कोबंड आप देख रहे हैं, लोगो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मेन फ्रेम कंप्यूटर पूछा जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग अधिक मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए किए जाते हैं। इस कंप्यूटर में कई उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़ा कंप्यूटर होते थे पहले। ये प्लेलेट आप देख लेना इसको। ठीक है, चित्र बनाने के लिए होता है। पिक्सल क्या होती हैं? कंप्यूटर में डिस्क पर कंप्यूटर में इमेज प्रदर्शित करने वाली जो एक इकाई होती हैं पिक्सल होती है। जिसका अच्छा पिक्सल होगा, आपने देखा होगा 5 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, तो पिक्सल का मतलब होता है क्वालिटी वाला। ठीक है। पॉकेट या PC ये छोटा कंप्यूटर होता है, इसे नहीं समझते। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? स्टार आपने देखे होंगे। इसमें अनेक नोड के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। ये एक नोड केंद्रीय हब या होस्ट कंप्यूटर से मान लीजिए ये है और इस तरह का बना दिया जाए। ये यहाँ भी कंप्यूटर जोड़ दिया जाए, यहाँ भी कंप्यूटर जोड़ दिया जाए। ये स्टार टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा मुझे स्पीड में जाना पड़ेगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ट्रांसपेंडर
ये सब देख लेना आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट। पेन ड्राइव क्या होती है, पेन ड्राइव के बारे में आप, ये पेन आकार का एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होता है, पेन ड्राइव से भी समझते हैं, ठीक है। डीएनए क्या होते हैं, बायो कंप्यूटर भी कहते हैं इसको। इसमें जैविक पदार्थों जैसे कि डीएनए, प्रोटीन आदि का उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। डीएनए कंप्यूटर, हो सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें उल्टा तुक्का मारेंगे, तो आप देख लीजिएगा इसमें क्या प्रोटीन वगैरह, ऑर्गेनिक वगैरह, जैविक वगैरह, ठीक है। पाम टाइप वो हथेली में रखने वाला एक छोटा कंप्यूटर होता है जिस पर हम हथेली में रख सकते हैं, पाम मतलब हथेली। BIS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछी जाती है। BIS की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। कंप्यूटर के होने के सबसे पहले जो बायो सॉफ्टवेयर चलता है, ठीक है। इसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब होता है जब आपका लैपटॉप या कंप्यूटर ठीक होगा, यानी सभी काम सही तरीके से चलेगा तभी ये चलेगा, नहीं तो ये कुछ ना कुछ आपको बता देगा कि ये एरर है, अपडेट कीजिए, विंडो को कुछ अपडेट करने के लिए बोलेगा। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है, ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, खुद टेस्ट करता है कि कंप्यूटर में कोई त्रुटि नहीं है, तो अगर त्रुटि है तो बता देता है स्टूडेंट। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थ्रूपुट क्या होते हैं, कंप्यूटर के द्वारा प्रति इकाई समय में संपादित उपयोगी प्रोसेसिंग संख्या को हम थ्रूपुट कहते हैं, ओके। जॉयस्टिक क्या होता है स्टूडेंट, जॉयस्टिक यह ट्रैक बॉल की तरह करने वाला पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसका उपयोग सिमुलेटर प्रोसेसिंग, रोबोट नियंत्रण करने, वीडियो गेम खेलने में किए जाते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस। रिफ्रेश रेट क्या होता है, कंप्यूटर में जितनी तेज़ी से रिफ्रेश होगा उसे हम रिफ्रेश बोलेंगे। डॉट पिच वही आ गया अभी, डॉट पिच मैंने पहले ही बताया था, छोटे छोटे बिंदु में जो चमकीली होती हैं पिक्सल कहते हैं। डॉट जितना नज़दीक हो घने चित्र होंगे उतना अच्छा दिखा देगा, ये सब चीज़ें हैं। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाली रेखा चित्र के बड़े कागज़ पर प्राप्त करने वाले के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग इंजीनियर वस्तुवाद, सिटी प्लानिंग, ऐसे सब बहुत से मानचित्र वगैरह बना, घर के जो मकान बनते हैं वो प्लॉटर के थ्रू बनते हैं। जो घर के, जो आप लोगों ने देखा होगा, घर के जो मानचित्र वगैरह बनाए जाते हैं या घर का जो चित्र वो बनाए जाते हैं, ठीक है, वो सब इसी के द्वारा बोलते हैं। स्पीच सिंथेसाइजर क्या होता है, ये आप जब बोलते हो तो स्पीच भाषा को अनुवाद करने के लिए इसका प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। EEPRM इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होती है। इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पर किसी विद्युत के द्वारा, इलेक्ट्रिकल के द्वारा उसको इरेज करके मिटा के दोबारा से उसमें प्रोग्राम डाल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैच मेमोरी क्या होती है, ये कैच मेमोरी को फास्ट मेमोरी में बोलते हैं, गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती हैं, लेजर बीम की तरह एक ऑप्टिकल डिस्क हमने पहले बताया था मैंने, इसमें बीम का उपयोग डाटा लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। BRD ब्लू डिस्क जेड अभी बताया था मैंने, ये सब चीज़ें अभी बताई थी आपको स्टूडेंट। लीजिए स्पूलिंग क्या होती है, स्पूलिंग जब किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट के रूप में उच्च गति क्षमता वाले प्रिंटर बफर में भेजा जाता है तो इसको स्पूलिंग कहते हैं। बफर क्या होता है, इसका उपयोग दो उपकरणों के बीच में डाटा ट्रांसफर करने की गति में अंतर होने पर किया जाता है, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। शेयरवेयर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शेयरवेयर इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसमें कोई शुल्क चुकाए बिना ही हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। फार्मवेयर इंपॉर्टेंट है, ये कंप्यूटर की बचत तथा उसके मूल्य में कमी लाने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है। इसका उपयोग हार्डवेयर की जगह किया जाता है, ठीक है। कैरेक्टर्स की बात आपको पता ही होगा, कैरेक्टर्स सबसे छोटी इकाई होती है। बैंडविड्थ क्या होती है, संचार माध्यम में सूचना वहन करने की क्षमता को बैंडविड्थ कहते हैं। इस माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम आकृति की सीमा को बैंडविड्थ कहते हैं। बैंडविड्थ को एनालॉग सिग्नल में हर्ट्ज में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी संचार माध्यम में बैंडविड्थ को बढ़ाया जाए तो उसका डाटा ट्रांसफर बढ़ जाएगा। जो ब्रॉडबैंड आपने देखा होगा, कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, डाटा स्थानांतरण करने के लिए हम विशाल बहुत बड़े ब्रॉडबैंड का प्रयोग करते हैं, ब्रॉडबैंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम आपने भारत में सुना होगा, ये सब चीज़ें हैं। माइक्रोवेव क्या होती है, इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के में संप्रेषण संचार स्थापित किया जाता है। इसमें उच्च अति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है बेस बैंड। बेस बैंड क्या होता है, यह संचार माध्यम जो कम बैंड में का कार्य करे उसे बेस बैंड कहते हैं, ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप सब जानते हैं
तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके, क्योंकि ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रही। ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो एग्रीकल्चर टीए है उस पर यहाँ पर बात होगी, ठीक है। यहाँ पर पूरा कंप्यूटर, पूरा हिंदी और एग्रीकल्चर भी यहाँ पर लाया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ओके। थैंक यू एवरीवन।